बुद्धि विलय विघ्न हरे। जी। अच्छा, एक चीज़ और मैंने उस मंदिर में देखा कि जो गणपति जी की जो मूर्ति है बहुत विशाल है, मतलब, और इतनी विशाल मतलब नहीं देखी मैंने। तो अभी हम जा रहे हैं गणेश जी मंदिर। हाँ जा रहे हैं गणेश जी मंदिर। उधर क्या है? चलते हैं। यह है विश्राम घाट। विश्राम घाट से इधर की साइड जाएंगे हम तो मंदिर पड़ेगा, दिखाता हूँ मैं आपको। ये है मंदिर, तो चलते हैं। ये हमें मिले हैं पुजारी जी। पुजारी जी, आपका नाम? पंडित चंद्रशेखर गोस्वामी। तो पुजारी जी हमें बताएंगे थोड़ा सा मंदिर के बारे में। ये मंदिर काफ़ी प्राचीन, इनको बोलते हैं, ये कब का है ये हमको भी नहीं इस चीज़ का कोई ज्ञात है। हाँ, यहाँ जो है हमारे जो ज्ञात में 7 पीढ़ी सेवा पूजा करती की निकल चुकी हैं। हाँ, और इनका जो है स्थान का वर्णन भगवान जो निमाई निताई गौरांग थे चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने अपनी ब्रज यात्रा में भी जो वर्णन किया है वो इस स्थान पे कि बोले विश्राम घाट के उत्तर में विनायक तीर्थ। जी। तो विनायक तीर्थ विश्राम घाट के उत्तर में ही है जी। तो ये विनायक तीर्थ के नाम से। और यहाँ भगवान बरहा भी हैं, तो ये बरहा क्षेत्र भी इनको बोला जाता है, इस घाट को अस्कुंडा घाट को। वैसे इसका नाम असिकुंड है। असिकुंड, ठीक है जी। उसका अपभ्रंश होकर अस्कुंडा हो गया है। तो इसको जो पुराणों में वराह क्षेत्र के नाम से भी इस स्थान को जाना किया जाता है, जो कि वराह पुराण में और गर्ग संहिता में भी इनका वर्णन आता है। अच्छा। और यहाँ ऐसी मान्यता भी है स्कॉन आदि की पुस्तकों में कि विनायक तीर्थ चूँकि बोला जाता है चैतन्य महाप्रभु ने किया है, तो बोले यहाँ 21 दिन यमुना जी के स्नान करके और गणपति का जो दीपक जलावे उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। विद्यार्थियों को विद्या प्राप्त होती है, धनार्थियों को धन प्राप्त होता है, पुत्रार्थियों को पुत्र, जो भी जैसी जिसकी जो शादी आदि में अच्छा। कोई विवाह वादा आदि में कोई रोक टोक हो तो उसको भी भगवान गणपति उसके सारे जो विघ्न हैं उनको हटते हैं, क्योंकि भगवान को विघ्न हरता बोला गया है। जी जी जी। तो अभी पुजारी जी ने बताया आपको इस मंदिर की मान्यता के बारे में कि किस दिन अगर कोई जमुना जी के स्नान करके इधर दिया जलाता है तो उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ भगवती लक्ष्मी जी भी विराजमान है। जी। जैसे हम और आप जब दीपावली पर पूजन करते हैं लक्ष्मी गणेश का जी, तो इसी प्रकार से हम लक्ष्मी जी को गणपति को जी। तो दाहिने अंग पर दाहिने हाथ पर जी माँ के स्वरूप में विराजमान है और दाहिनी सूंड के गणपति हैं। वो बोलते हैं हमारे बहुत से जन में कि बोले हमसे भी आके बहुत से सवाल करते हैं कि बोले दाहिनी तरफ की सूंड का क्या विधान है, बाएं तरफ का, फिर उनको समझाना पड़ता है हमें कि ये इस चीज़ के लिए ये। तो थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए हमें। दाहिनी तरफ की जो सुंडा है इनकी दाहिनावर्ती जो गणपति हैं, तो इसकी ये मान्यता होती है कि लक्ष्मी जी जो दाहिने अंग इनके विराज रही हैं जी, तो लक्ष्मी जी इनको लड्डू प्रदान कर रही हैं अपना कृपा स्वरूपी। और गणपति फिर उस लड्डू को अपनी सूंड से लेकर वो भक्तों में प्रसाद रूप में देते हैं। लक्ष्मी मैया से लेके भोग लगा रहे हैं उसका और फिर वो प्रसाद रूप में उसको दे रहे हैं। बोलते हैं कि बोले दीपावली पर लक्ष्मी पूजन किया था, नहीं, लक्ष्मी गणेश पूजन किया था, लक्ष्मी पूजन नहीं है। अगर केवल आप लक्ष्मी का ही पूजन करेंगे और बुद्धि नहीं है, गणपति बुद्धि के दाता हैं, और बुद्धि नहीं है तो हमारे आगे अगर यदि हमें बुद्धि नहीं है, 2000 की नोट पड़ी है तो वो धन किस काम का है बताइए आप? वो किसी काम का नहीं है, सही बात है। इसलिए लक्ष्मी के साथ में गणपति की पूजा प्रमुख रूप से। और जो वामावर्ती जो गणेश है वो सरस्वती के साथ में विराजते हैं, तो वो विद्यार्थी आदि के लिए जो ज्ञान प्राप्त करना चाहे, जो बुद्धि के जो है, तो वो गणपति से प्राप्त कर सकते। वो जो विद्यार्थी जीवन है उसमें वो पूजा है, और जब व्यापारी जीवन शुरू हो गए तो उसमें गणपति का मतलब पहले जो
पहले जो दीपावली पर चित्र भी आते थे, जी तो उसमें बीच में गणपति होते थे, दाहिने उनके लक्ष्मी जी और इधर उनके सरस्वती जी। जी ऐसा था। जी फिर उसके बाद में लक्ष्मी जी को प्रमुखता दे दी, सरस्वती गणपति को जो उन्होंने एक तरफ से वो इधर दाहिने बैठा दिया, उधर सरस्वती को बैठा दिया। और गणपति का जो स्वरूप है वो ऐसे है, तो वो वहाँ से सरस्वती मैया उनको जो विद्या दे रही है, तो वो विद्या को बुद्धि के सहित में दे वो रही जो है। है उनको वो भक्तों को प्रसाद प्रदान- हो रहा है। वो प्रसाद हो रहा है। जिनके सूंड वही- इस वही, साइड। विद्या तो पुस्तकों में है, जी और बुद्धि नहीं है, तो उस पुस्तक में जो क्या लिख रहा है, वो क्या किस काम का फिर? तो बुद्धि में है। जी जो भी कोई भी हम चीज करना चाहेंगे उसके लिए बुद्धि लगती है, इसलिए गणपति प्रथम बोले जाते हैं। जी बुद्धि पहले चलती है हमारी किसी भी हाँ। काम में, चाहे वो बच्चे की भी हो, बच्चा भी समझने लगता है हम्म, तो वो पहले बुद्धि ही चलाता पहले है। वो बुद्धि चलाता है। जी उसको पढ़ना लिखना तो कुछ नहीं आया, नहीं। बुद्धि चलाई, तो गणपति प्रथम है। इसलिए हर कार्य में, शुभ कार्य में गणपति को भी इसी पहले को मान्यता दिया दी जाती है। जी जाता है। बुद्धि मिले विघ्न हरे। जी अच्छा, एक चीज़ और मैंने उस मंदिर में देखा कि जो गणपति जी की जो मूर्ति है बहुत विशाल है, मतलब, और इतनी विशाल मतलब नहीं देखी मैंने। ये भी एक आश्चर्य है कि बोले ये यहाँ कैसे विराजमान हुए, क्या हुए, इस चीज़ के भी कोई वो नहीं है। हाँ, जब मैंने आपको पहले भी बताया जैसे कि चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है, जब वो वहाँ मायापुर से कुछ लोग आए हैं, वो भी हमको तभी मालूम पड़ा है। मायापुर से नवद्वीप से कुछ लोग आए थे उस रूट को फॉलो करते हुए, तो हमको ये मालूम हुआ, ज्ञात हुआ, तो जो है कि बोले इतने ये प्राचीन है नहीं है। हमको ये तो पता है कि बोले ये द्वारकाधीश से पहले के हैं ये मंदिर के। द्वारकाधीश जी का जो मंदिर है उससे भी ये पहले के, ये तो पर इतने प्राचीन है कि जो चैतन्य महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं तो उसका मतलब उससे भी पहले है। जी 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 ये तो नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे बने, उससे भी पहले के कभी विराज रहे हैं। और क्या इनका इतिहास है, क्योंकि यहाँ पहले यमुनाई में कोई बांध आदि तो थे नहीं, तो यमुनाई में यानी कितनी बाढ़ें आती थी। हाँ सन 78 तक बाढ़ आई है हमारे जो जन्म से थोड़ा पहले। आइए 78 तक जो फ्लड था वो इस छत के ऊपर था, घर वाले बताते हैं जो वो छत के ऊपर था। तो जो द्वारकाधीश की सीढ़ी उनको छू के यमुना जल, तो यानी कितनी 24 की और 68 की यानी कितनी बाढ़ें आई हैं उससे पहले। तो इसमें जो इसके इतिहास आदि जो थे वो भी पता ही नहीं। हाँ, यानी तो कितनी बार ये बना होगा, कितनी बार ये टूटा होगा मंदिर का भी कोई वो नहीं है होगा जी 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 कैसे बने, क्योंकि ये यमुना किनारे के मंदिर है जी और ये तो बिल्कुल ही यमुना जी के तट पर ही है, तो विनायक तीर्थ, तो यानी कैसे क्या जो है कोई पता नहीं। चलो बोलो गणपति महाराज की जय। तो हम आ चुके हैं मंदिर के बाहर भाई, कल मिलते हैं। तो चलते हैं, अब उसे लम्बू को छोड़ दिया, कल इधर ही रुकेगा। कल जन्मदिन है, तो कल तो छुट्टी होगी तेरी। क्या 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 प्रोग्राम चलते हैं भैया, कल बर्थडे भैया का, हैप्पी बर्थडे कमेंट कर देना। चलो घर पे आ चुका हूँ एंड अभी बैठते हैं थोड़ी देर, फिर मिलते हैं आपसे।